चल। नमस्कार साथियों, मैं महावीर सिंह लैब असिस्टेंट। साथियों, आज अपना जो है कोर्स स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है मनोविज्ञान का सिलेबस करवाने वाला हूं। तो मनोविज्ञान में सबसे पहले मैं आपको जो है 20 क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। तो 20 क्वेश्चंस का मैटर करवाऊंगा। तो आप 20 में से आराम से 18-19 क्वेश्चन जो है कर सकते हो। तो यहाँ पर ये अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इसमें आप आसानी से 18 से 19 क्वेश्चन तक जो है कर सकते हो। यदि आप मेरे मैटर को पढ़ जाओगे तो 18 तक तो आपके जो है 100% हो जाएंगे, यदि आप इस पर कमांड जो है यहाँ पर पा लेते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मनोविज्ञान को स्टार्ट कर देता हूँ। तो मनोविज्ञान क्या है? तो यहाँ पर जो है बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, बहुत सारे जो है दार्शनिकों ने अपने अपने विचार दिए। उन विचारों के अकॉर्डिंग जो है आपको मैं बताऊंगा कि मनोविज्ञान क्या है। तो इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में, और उसका थोड़ा बहुत जो है हम इंट्रोडक्शन भी आज के टॉपिक में जानेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आप देख सकते हो कि सर्वप्रथम यूनानी दार्शनिक जो है सुकरात की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में उन्होंने एक अपना विचार दिया था कि मनुष्य को जो है मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए, मनुष्य को मनुष्य के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। और इनके विचारों का प्रभाव किस पर पड़ता है? प्लेटो पर पड़ता है। और प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है रिपब्लिक पुस्तक। इसके बारे में कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में कि रिपब्लिक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो प्लेटो के द्वारा जो है रिपब्लिक पुस्तक यहाँ पर लिखी गई थी। तो सुकरात ने 5वीं शताब्दी में क्या बताया कि मनुष्य को मनुष्य का अध्ययन करना चाहिए। जैसे एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उनके विचारों के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उनके बारे में अध्ययन करना चाहिए। और इस सुकरात का प्रभाव जो है किस पर पड़ा था? प्लेटो पर पड़ा था। और प्लेटो ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी रिपब्लिक पुस्तक। उसमें उसने क्या बताया? प्लेटो ने जो है रिपब्लिक पुस्तक में बताया कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य, इन तीनों का आपस में उन्होंने संबंध बताया कि ईश्वर और प्रकृति और मनुष्य, इन तीनों का आपस में जो है संबंध होता है। बिना ईश्वर के प्रकृति संभव नहीं है, और बिना प्रकृति के जो है ईश्वर संभव नहीं है, न ही मनुष्य संभव है बिना ईश्वर के। तो इन तीनों के बारे में जानकारी जो है किसने दी थी? प्लेटो के द्वारा दी गई थी। और उन्होंने कहा था कि ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में जो है बंधे हुए हैं, इन्हें एक दूसरे से हम अलग नहीं कर सकते। इन्होंने ही सबसे पहले आत्मा की अवधारणा दी थी। आत्मा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? प्लेटो ने बताया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आत्मा की उत्पत्ति के बारे में आपको ध्यान रखना है, किसने बताया? प्लेटो ने जो है आत्मा के बारे में आपको यहाँ पर बताया था। अब आगे यहाँ पर देखते हैं अपन, प्लेटो की मैं बात कर रहा हूं। प्लेटो जो है यहाँ पर 5वीं से जो है 14वीं शताब्दी तक की बात चल रही है। मनुष्य में जो है आत्मा पाई जाती है, और इस आत्मा में क्या पाए जाते हैं? भाव होते हैं। और उन्हीं भावों के कारण जो है मनुष्य किसी परम सत्ता को क्या मानता है? ईश्वर मानता है। और प्लेटो के अनुसार जो है यहाँ पर आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, प्लेटो ने क्या कहा था कि आत्मा ही परमात्मा है। तो ये बात सबसे पहले ध्यान रखना, किसने कही? आत्मा ही परमात्मा है। ये प्लेटो के द्वारा कहा गया था कि प्लेटो ने क्या कहा था कि मनुष्य में जो है आत्मा पाई जाती है, और इस आत्मा में क्या पाए जाते हैं? भाव, इमोशंस होते हैं आत्मा के अंदर। उस इमोशंस के आधार पर ही हम ईश्वर को एक जो है परम सत्ता मानते हैं, मतलब इससे ऊपर कोई भी नहीं है। तो ईश्वर के बारे में प्लेटो ने बताया था। आत्मा के बारे में भी सबसे पहले किसने बताया? प्लेटो ने यहाँ पर बताया था। ये बात आपको यहाँ पर जो है ध्यान रखनी है। तो साथियों, आगे यहाँ पर हम देखने वाले हैं, अभी देखिए आगे देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अरस्तु के बारे में। देखिए हमने यहाँ पर जो है प्लेटो के बारे में पढ़ लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं प्लेटो ने क्या क्या यहाँ पर कहा था। प्लेटो ने कहा था यहाँ पर कि ईश्वर जो है, ईश्वर, प्रकृति और मनुष्य आपस में जो है बंधे हुए होते हैं। तो यह बात प्लेटो के द्वारा बताई गई थी। आत्मा की अवधारणा भी सबसे पहले प्लेटो ने दी थी कि आत्मा में भाव होते हैं, और उन भाव के आधार पर ही हम परम सत्ता को क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं। तो ये बात जो है प्लेटो के द्वारा कही गई थी। अब मैं यहाँ पर बात करने वाला हूं अरस्तु के बारे में। 384 से 322 यहाँ पर ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूं। इन्होंने क्या कहा था कि आत्मा का अध्ययन करना चाहिए। और दर्शन शास्त्र में आत्मा के बारे में सबसे पहले किसने बताया था? दर्शन शास्त्र में आत्मा का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? यहाँ पर दर्शन शास्त्र में सबसे पहले अरस्तु ने किया। अरस्तु ने आत्मा को दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ दिया, फिलोसॉफी के साथ सबसे पहले किसने जोड़ा था? अरस्तु ने। ये बात आपको ध्यान रखना, ये एग्जाम में कई बार पूछी भी जाती है कि दर्शन शास्त्र में सबसे पहले जो है आत्मा का अध्ययन किसने किया था यहाँ पर? तो दर्शन शास्त्र में जो है आत्मा का अध्ययन सबसे पहले जो है यहाँ पर अरस्तु ने जो है किया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दर्शन शास्त्र के साथ आत्मा को किसने जोड़ा? दर्शन शास्त्र के साथ जो है आत्मा को सबसे पहले अरस्तु के द्वारा यहाँ पर जो है जोड़ा गया है।
आत्मा का अध्ययन ही आगे चलकर यहाँ पर आधुनिक मनोविज्ञान बना, और इसलिए अरस्तु को हम मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक भी अरस्तु को ही कहा जाता है। तो अरस्तु को यहाँ पर जो है प्राचीन मनोविज्ञान का जनक भी यहाँ पर हम अरस्तु को कह देते हैं। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अरस्तु को यहाँ पर मनोविज्ञान या फिर प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। अरस्तु ने जो है बहुत सारी चीजों पर अध्ययन किया। तो अरस्तु जो है यहाँ पर बहुत सारी जो है सब्जेक्ट का भी जो है जनक माना जाता है, जैसे कि बायोलॉजी का, जंतु विज्ञान का जनक भी इसको कह देते हैं। बहुत सारी चीजों का जनक इसको माना जाता है अरस्तु को। तो यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, मनोविज्ञान या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं, हम अरस्तु को यहाँ पर कहते हैं। आत्मा के अध्ययन को इन्होंने जो है दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ा था, किसने, अरस्तु ने। अब देखो कॉलसेनिक क्या कहता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। कॉलसेनिक ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है, प्लेटो है। प्लेटो को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन मानता है यहाँ पर, तो यह आपको ध्यान रखना है। प्लेटो को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक किसने माना है, प्लेटो को मनोविज्ञान का वास्तविक जनक यहाँ पर जो है कॉलसेनिक ने माना है। यह बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो प्लेटो यहाँ पर हो जाता है मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कॉलसेनिक के अकॉर्डिंग। तो ये कॉलसेनिक ने अपनी बात जो है यहाँ पर बताई है कि मनोविज्ञान का वास्तविक जनक कौन है, प्लेटो है। अब कॉलसेनिक कहता है कि एकमात्र विद्वान थे कौन, कॉलसेनिक कहता है कि प्लेटो एकमात्र विद्वान थे जिन्हें वास्तविक जनक के रूप में हम मानते हैं। तो प्लेटो को क्या माना जाता है, प्लेटो को जो है मनोविज्ञान का वास्तविक जनक माना जाता है कॉलसेनिक के अनुसार। कॉलसेनिक ने कहा था कि मनोविज्ञान का जो वास्तविक जनक है वो कौन है, प्लेटो है। लेकिन आत्मा का अध्ययन को दर्शन शास्त्र के साथ किसने जोड़ा, अरस्तु ने जोड़ा। इसी वजह से अरस्तु को मनोविज्ञान या प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। लेकिन मनोविज्ञान के जो वास्तविक जनक पूछा जाए आपसे, वास्तविक शब्द जोड़ दिए जाए यहाँ पर, तो ध्यान रखना है ये प्लेटो आ जाएगा यहाँ पर। कॉलसेनिक के अनुसार पूछा जाए कि वास्तविक जनक कौन है, यहाँ पर प्लेटो है। ये बात आपको यहाँ पर साथियों ध्यान रखनी है। देखिए आगे यहाँ पर देखते हैं। देखिए अब यहां पर मैं बता देता हूं कि विषय वस्तु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। पहली बार 1590 ईस्वी में जो है यूनान का दार्शनिक कौन है, रोडोल्फ गोइकोलो ने साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर जो है आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग रोडोल्फ गोइकोलो ने किया था। तो साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी थी किसने, रोडोल्फ गोइकोलो ने यह पुस्तक लिखी थी। साइकोलॉजी नामक ये पुस्तक है, इसका प्रयोग जो है किसने किया था, साइकोलॉजी पुस्तक में साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो किया गया था रोडोल्फ गोइकोलो के द्वारा 1590 ईस्वी में यहाँ पर किया गया है। तो ये बात भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। तो साथियों अब हम जो है आगे बढ़ने वाले हैं इसमें। तो यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं आपको ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 4वीं से लेकर 16वीं शताब्दी तक जो आत्मा थी उसी को जो है मनोविज्ञान माना जाने लगा कि आत्मा का अध्ययन क्या है, मनोविज्ञान है, 4वीं शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक। उसके बाद कुछ परिवर्तन होते हैं। तो 1590 में रोडोल्फ गोइकोलो ने जो है साइकोलॉजी नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें आत्मा के अध्ययन के लिए साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान के विकास के बारे में कि मनोविज्ञान का जो डेवलपमेंट है वो किस प्रकार हुआ। तो सबसे पहले जानेंगे हम मनोविज्ञान के बारे में। देखिए साथियों, वुडवर्थ ने एक परिभाषा दी, अर्थयात्रा परिभाषा। इस अर्थयात्रा परिभाषा के हिसाब से उन्होंने मनोविज्ञान के विकास को समझाया। अब कैसे समझाया उन्होंने, तो यहाँ पर मैं बता देता हूं। वुडवर्थ ने जो है बताया कि सबसे पहले जो है यहाँ पर आत्मा होती है, तो आत्मा, फिर उसके बाद मन, उसके बाद चेतना और सबसे लास्ट में व्यवहार। मतलब सबसे पहले मनोविज्ञान को जो है आत्मा माना जाने लगा था, उसके बाद मनोविज्ञान को मन माना जाने लगा, उसके बाद चेतना और उसके बाद व्यवहार। इस परिभाषा से क्या पता चलता है हमको कि वुडवर्थ ने क्या बताया था कि सबसे पहले मनोविज्ञान में आत्मा का महत्व था, उसके बाद मन का, फिर चेतना का, और अब वर्तमान में हम व्यवहार को ही मनोविज्ञान यहाँ पर मानते हैं। तो साथियों आप देख सकते हो यहाँ पर वुडवर्थ की अर्थयात्रा परिभाषा के अनुसार जो है मनोविज्ञान ने सबसे पहले अपनी आत्मा का, उसके बाद जो है मन का और फिर चेतना का त्याग किया, और सबसे लास्ट में जो है यहाँ पर व्यवहार के स्वरूप को ये जो है मानता है। तो आत्मा में आपको 4 शब्द ध्यान रखना है यहाँ पर। सबसे पहले आत्मा,
आत्मा के बाद जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है मन, और मन के बाद चेतना का त्याग कर किया, और चेतना के बाद वर्तमान में जो है आप व्यवहार को ही क्या मानते हो, मनोविज्ञान मानते हो। तो ये बात जो है सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि वर्तमान में जो है व्यवहार क्या है, मनोविज्ञान है। तो ये इसका सबसे ज्यादा जो है पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले मनोविज्ञान को आत्मा माना जाने लगा था, फिर मन, फिर चेतना, और वर्तमान में मनोविज्ञान को व्यवहार का ही स्वरूप मानते हैं। देखिए, आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने 4वीं शताब्दी में किया था। अरस्तु इसके प्रस्तुत करता थे। समर्थक अरस्तु के कौन कौन थे? प्लेटो भी था, हिप्पोक्रेट्स भी था, रुडोल्फ गोइकले भी था, और देकार्टे भी था। देकार्टे या फिर देकार्टे, देकार्टे भी कह देते हैं, और देकार्टे भी आपको कहीं ये लिखा मिल सकता है। तो ये यहाँ पर इसके समर्थन करता थे अरस्तु के। कौन कौन थे यहाँ पर? प्लेटो भी था, यहाँ पर रुडोल्फ गोइकले भी था। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको ये जो है देखने को यहाँ पर मिलेंगे। देखिए, इसके समर्थन करता हूं मैं कौन कौन थे यहाँ पर। प्लेटो था, हिप्पोक्रेट्स था, रुडोल्फ गोइकले था, डेकार्टे था। ये आत्मा के अध्ययन के बारे में जो है इन्होंने भी समर्थन किया था कि आत्मा ही मनोविज्ञान है, आत्मा ही मनोविज्ञान है। ये बात अरस्तु ने भी कही थी, और उनका समर्थन करने वाले प्लेटो, हिप्पोक्रेट्स, रुडोल्फ गोइकले और डेकार्टे जैसे जो है मनोवैज्ञानिक भी उसके समर्थक थे। अब प्लेटो के एक शिष्य थे अरस्तु, सभी को पता है ये अरस्तु प्लेटो के ही शिष्य थे। 4वीं शताब्दी में इन्होंने जो है दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप में आत्मा का अध्ययन किया था। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि अरस्तु ने जो है आत्मा को दर्शन शास्त्र के साथ जोड़ा। आत्मा को दर्शन शास्त्र के साथ सबसे पहले किसने जोड़ा था? अरस्तु ने जोड़ा था। यही आत्मा का अध्ययन जो है आगे चलकर जो है आधुनिक मनोविज्ञान का प्राचीन रूप था। मतलब आत्मा को ही जो है मनोविज्ञान माने जाने लगा। आधुनिक मनोविज्ञान का जो प्राचीन रूप था वो क्या था? यही आत्मा का अध्ययन था। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसलिए अरस्तु को हम क्या कह देते हैं? मनोविज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। प्राचीन मनोविज्ञान का जनक या फिर मनोविज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। ये बात कई बार पूछी जाने लगी है, काफी क्वेश्चन इससे आते हैं। देखिए, परिचय में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में जो है मिल सकता है, इस वजह से जो है आप इसको ध्यान से पढ़ें। देखिए, आगे देखते हैं आप अपन इसको। अब यहां पर देखेंगे, देखिए अब डेकार्टे के बारे में हम पढ़ेंगे। यहां पर डेकार्टे क्या कहता है? देखिए, डेकार्टे 1596 से 1650 ईस्वी की बात है। उन यूनानी दार्शनिक डेकार्टे ने जो है आत्मा के अध्ययन की विषय वस्तु को भौतिक शास्त्र के साथ जोड़ा। अब देखिए, डेकार्टे कहता है कि जो मनोविज्ञान है वो फिजिक्स से संबंध रखती है, भौतिक शास्त्र से जो है ये संबंध रखती है। लेकिन बाद में इसके बारे में काफी विरोध होने लगा। हॉब्स, लॉक और कांट ने इसका विरोध किया था। ये आपको ध्यान रखना है कि जब डेकार्टे ने कहा कि मनोविज्ञान जो है वो भौतिक शास्त्र से संबंध रखती है, तो हॉब्स, लॉक और कांट, इन तीनों मनोवैज्ञानिकों ने जो है, हॉब्स, लॉक और कांट ने इस बात का विरोध किया था कि मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र से संबंध नहीं रखती है। इन्होंने कहा था, हॉब्स, लॉक, कांट ने, कि मनोविज्ञान भौतिक शास्त्र से संबंध नहीं रखती है। और बहुत सारे जो है इन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि आत्मा क्या है, आत्मा कहाँ है, कैसी है। क्योंकि आपको पता है कि फिजिक्स में तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ, क्यों, कैसे, ये फिजिक्स में संबंध रखते हैं। हर फिजिक्स में हर क्वेश्चन का जवाब चाहिए। जैसे मान लो कोई कॉन्सेप्ट है, उसमें पूछा जाता है कि यह कॉन्सेप्ट कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया। तो मनोविज्ञान के बारे में जब ये क्वेश्चन इन्होंने पूछे, हॉब्स, लॉक, कांट ने, कि मनोविज्ञान का क्या है, कहां से आई, इनके बारे में पूछा गया कि आत्मा क्या है, कहां है, कैसी है, तो इनके बारे में ये जो डेकार्टे है वो जवाब नहीं दे पाया। इस वजह से जो है ये इनकी बात जो है यहाँ पर खारिज हो गई। अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर। अब यहां पर मैं बता देता हूं साथियों, अब यहां पर देखते हैं हम मन या मस्तिष्क का विज्ञान। तो पोम्पोनोजी के बारे में जो है हम बात करेंगे, जो कि 17वीं शताब्दी में था। 17वीं शताब्दी की बात करेंगे हम। तो जो है पोम्पोनोजी इटली का था, ये ध्यान रखना है आपको। पोम्पोनोजी ने ही कहा था कि मन या मस्तिष्क का विज्ञान क्या है? साइकोलॉजी है। तो मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था? पोम्पोनोजी ने कहा था कि जो मनोविज्ञान है वो
मन या मस्तिष्क का विज्ञान है, मतलब मन से संबंध रखती है। पहले आत्मा से माना जाने लगा था, अरस्तु ने आत्मा के बारे में कहा था, लेकिन पोम्पोलॉजी ने अब एक नया विचार दे दिया कि जो मनोविज्ञान है वो मन है, हमारा जो मस्तिष्क है वो ही मनोविज्ञान है। तो ये बात किसने कही थी? पोम्पोलॉजी ने कही थी 17वीं शताब्दी में, जो कि इटली का निवासी था। पोम्पोलॉजी कहाँ का था? इटली का था। ये भी कई बार जो है पूछा जाता है। तो आगे देखते हैं अपन, यहाँ पर आगे देखते हैं पोम्पोलॉजी के समर्थनकर्ताओं में हॉब्स है, लॉक है, कांट है, स्पिनोजा है। तो ये पूछे जाते हैं कई बार कि जो है मन या मस्तिष्क के विज्ञान के समर्थनकर्ता कौन कौन थे? हॉब्स, लॉक, कांट। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि पोम्पोलॉजी के जो मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो है, इसके समर्थनकर्ता कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे? हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा। तो हॉब्स, लॉक, कांट और स्पिनोजा जो थे, ये इसके समर्थक थे। अब देखिए कुछ सवाल आए बाद में, इन्होंने काफी जो है मनोवैज्ञानिक आते हैं, वो कहते हैं कि मन क्या है, मन कितने होते हैं, मन कितने हैं, मन और मस्तिष्क में अंतर क्या है। तो ये बातें उठने लगी इन बार जब मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो है पोम्पोलॉजी ने कहा था, तो उसके बाद बहुत सारे सवाल आते हैं कि मन क्या है, मन कितने हैं, मन और मस्तिष्क में अंतर क्या है। तो ऐसी जब बातें आने लगी, तो उसके बाद जो है मन या मस्तिष्क के विज्ञान की जो बात थी कि मन या मस्तिष्क की मनोविज्ञान है, तो इस बात को भी बाद में खारिज यहाँ पर कर दिया गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको बता देता हूं, उसके बाद जो है यहाँ पर 17वीं शताब्दी में इटली के दार्शनिक पोम्पोलॉजी ने जो है इस विषय वस्तु को एक नया अभिप्राय देते हुए जो है मन मस्तिष्क के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया था, है ना। और इसके समर्थन सबसे पहले किसने किया था? जॉन लॉक के द्वारा इसका सबसे पहले समर्थन किया गया था। जब 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोलॉजी ने मन या मस्तिष्क का विज्ञान जो है इसकी परिभाषा दी थी, तो उस समय सबसे पहले इसका समर्थन जॉन लॉक ने किया था। अब आगे हम देखते हैं कि 19वीं शताब्दी में जो है आते आते मन क्या है, मन कितने हैं, मन और मस्तिष्क में अंतर क्या है ना, मन कितने हैं, जैसे सवाल जो है यहाँ पर पैदा होने लगे। और 19वीं सदी के मध्यकाल में जो है यह अभिप्राय भी समाप्त हो गया। मतलब 19वीं शताब्दी तक, 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक मन या मस्तिष्क के विज्ञान को ही क्या माने जाने लगा? मनोविज्ञान माने जाने लगा। मतलब मन को ही क्या माने जाने लगा? मनोविज्ञान। 16वीं शताब्दी तक तो पहले आत्मा को मनोविज्ञान मानते थे, बाद में 19वीं शताब्दी तक मन या मस्तिष्क को जो है मनोविज्ञान माना जाने लगा था। लेकिन 19वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क के विज्ञान को भी मनोविज्ञान जो है नहीं माना जाने लगा। 19वीं शताब्दी के बाद ये बात भी जो है खारिज यहाँ पर हो गई। अब आगे हम यहाँ पर देखेंगे, तो देखिए आगे देखते हैं अपन यहाँ पर। आज के लिए दोस्तों यहीं पर रुकते हैं हम। आगे जो है आपको स्लाइड जैसी तैयार हो जाएगी तो कल यहाँ पर नया वीडियो बना दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको इतना ही ध्यान रखना है मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान का परिचय क्या है, उसकी जो है प्रकृति क्या है, ये मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो है मनोविज्ञान के बारे में अरस्तु के विचार बताए, अरस्तु के बाद प्लेटो के बताए। मैंने बताया आपको कि अरस्तु जो है मनोविज्ञान है, प्राचीन मनोविज्ञान का जनक है, क्योंकि अरस्तु ने आत्मा का सबसे पहले अध्ययन किया था, आत्मा के बारे में उन्होंने बताया था। वास्तविक जनक प्लेटो को कहा जाता है। कॉल्सनिक के अनुसार प्लेटो ही मनोविज्ञान का क्या है? वास्तविक जनक है। उसके बाद डेकार्टे आता है, डेकार्टे ने भी बताया। उसके बाद पोम्पोलॉजी आता है। पोम्पोलॉजी ने जो है, ये ध्यान रखना, पोम्पोलॉजी कई बार पूछा जाता है कहाँ का निवासी था? इटली का निवासी था। और इन्होंने जो है मन और मस्तिष्क का विज्ञान जो है मनोविज्ञान को बताया। इसका सबसे पहले समर्थन जॉन लॉक के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ये शब्द जो है आपको ध्यान रखना है। साइकोलॉजिया शब्द जो है, साइकोलॉजिया जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? वो ध्यान रखना, रुडोल्फ गोइकले के द्वारा 1590 में लिखी गई थी, जिसमें साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो ये चीजें जो है आपसे पूछी जा सकती हैं। प्लेटो की पुस्तक का नाम क्या है? रिपब्लिक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्लेटो की पुस्तक कौन सी थी? मैंने आपको बताया था रिपब्लिक जो पुस्तक थी वो किसकी थी? प्लेटो की पुस्तक थी। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसकी थी? प्लेटो की। ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं एग्जाम में, तो ये आपको जो है यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो साथियों कल आपको जो है नया मनोविज्ञान के बारे में और जो है विस्तृत जानकारी दी जाएगी। धीरे धीरे आपके टॉपिक जो है लगभग मैं बता देता हूँ 25 दिन के आसपास जो है आपकी साइकोलॉजी को मैं कराने का प्रयास करूंगा। 25 से 30 दिन में आपकी पूरी साइकोलॉजी यहाँ पर जो है करवा दूंगा। कुछ टॉपिक स्लाइड से, कुछ में जो है यहाँ पर आपको डायरेक्ट भी पढ़ा सकता हूँ। तो बहुत जल्दी आपको प्रयास करूंगा मैं 20 क्वेश्चन का मैटर आपको जो है दिया जाए। कट ऑफ लगभग 60 से 65% तक ही रहती है। आप यदि अच्छा स्कोर कर लेते हो तो आप आराम से 75% यदि पेपर में ले आते हो तो आप जो है टॉप रैंक के साथ आप यहाँ पर आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। तो चलिए साथियों आज के लिए यहीं पर हम जो है विराम लेते हैं। नेक्स्ट जो है
वीडियो में आपको इसका अगला पार्ट जो है समझाएंगे। तो जय हिंद, जय भारत।